सन्यासी के, तपस्वी के, साधक के, उपासक के, भजन करने वाले के, भगवान की भक्ति करने वाले के प्राण छूटते हैं तो भगवान विष्णु रथ भेजते हैं, पार्षद भेजते हैं, उनके दूत भेजते हैं और वो उनको बैकुंठ लेकर जाते हैं। जो व्यक्ति पाप करता है उसके लिए यमदूत आते हैं, यमलोक से उसको लेकर जाते हैं। केवल एक देवाधिदेव महादेव का भक्त ऐसा होता है, शिव महापुराण सुनने वाला ऐसा होता है, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला ऐसा होता है, शंकर भगवान का गुणगान करने वाला ऐसा होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला ऐसा होता है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय का गुणगान करने वाला, शंकर को मानने वाला जो शंकर का भक्त होता है, केवल वही एक ऐसा होता है जिसके लिए महादेव किसी गण को लेने नहीं भेजते, स्वयं नंदी लेकर आते हैं और बिठा कर लेकर जाते हैं। जिसको लेने के लिए स्वयं महादेव आते हैं। सारे देवी देवता अपने अपने पार्षदों को भेज देंगे, गणों को भेज देंगे, देवताओं को भेज देंगे, पर महादेव किसी को नहीं भेजते। महादेव अपने गणों को, अपने भक्त को लेने के लिए इसलिए नहीं भेजते क्योंकि भगवान शंकर के जितने गण हैं, किसी के 12 आंखें हैं, किसी के 12 हाथ हैं, किसी का मुख नहीं है, किसी का शरीर नहीं है, किसी के दांत बड़े हैं, कोई भयंकर काला है, कोई भयंकर रूप वाला है। मालूम पड़े शंकर जी का कोई भगत प्राण छोड़ रहा हो, उसको मरने में 10 मिनट की देरी हो और शंकर भगवान का कोई गण आकर खड़ा हो जाए तो वो 5 मिनट पहले ही मर जाएगा। इसलिए शिवजी अपने भक्त को लेने के लिए गण नहीं भेजते। महादेव अपने भक्त को लेने के लिए, शंकर की कथा सुनने वाला, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव भक्ति करने वाले के लिए मेरा महादेव गण नहीं भेजता। मेरा महादेव खुद नंदी लेकर आता है और अपने भक्त को लेकर जाता है। वो स्वयं आता है, कोई दूसरा नहीं आया, वो स्वयं। वो स्वयं पहुंचता है, वो स्वयं आता है और स्वयं आकर अपने भक्त को स्वयं लेकर जाता है। दुख काटने के लिए मेरा महादेव किसी को नहीं भेजता, खुद आता है। मेरे भक्त को दुख आया, मेरे भक्त को तकलीफ आई तो उसका दुख मैं काटूंगा, उसको तकलीफ में मिटाऊंगा। उसका एक नाम है महामृत्युंजय। क्या नाम है? महामृत्युंजय। उसका एक नाम महामृत्युंजय, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करे, जो मृत्यु को जीते। मौत सामने खड़ी हो, इधर यम के दूत खड़े हैं और इधर मेरा महादेव स्वयं खड़ा है। यम के दूतों की सामर्थ्यता नहीं कि महादेव के सामने अंदर प्रवेश कर जाए। कल कथा सुन रहे थे गजासुर की। गजासुर के पेट में भगवान शंकर बैठे हुए थे, पर किसी देवता की सामर्थ्यता नहीं कि गजासुर से युद्ध लड़ लें। भगवान विष्णु भी गजासुर के सामने गए तो गाले का रूप रख कर गए, बंसी बजाते हुए गए, नंदी को नचाते हुए गए, पर युद्ध करने नहीं गए। क्यों? क्योंकि शंकर का गुणगान करने वाले, शंकर का भजन करने वाले। इधर लंका में रावण है और भगवान राम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। रामेश्वर धाम की स्थापना भगवान राम जी ने क्यों करी? भगवान राम जी को क्या पड़ा था कि शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करी, पूजन करी, अर्चना करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी? उसका कारण क्या था? भगवान राम को मालूम था जिस रावण को मैं मारने जा रहा हूँ, ये रावण शंकर का परम भक्त है। शंकर के परम भक्त को छूने से पहले
महादेव की आज्ञा होना जरूरी है। तो इसलिए मैं महादेव की आज्ञा ले लूं, महादेव का भजन कर लूं, इसके बाद लंकाधिपति रावण से मिलने के लिए जाऊंगा। शंकर भगवान की आराधना करी, शिव जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। राम जी से भगवान शंकर जी ने पूछा आपको क्या चाहिए? राम जी ने कहा मैं वन में विचरण कर रहा हूं, अपनी अर्धांगिनी को लेने के लिए, अपनी धर्म पत्नी को लेने के लिए, जानकी को लेने के लिए, सीता को लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सीता जी को लेने आया हूँ, पर सामने जो युद्ध करेगा मेरे, वो आपका परम भक्त लंकाधिपति रावण है। आप बताओ मैं करूं तो करूं क्या? एक तरफ आपका भक्त है और दूसरी तरफ ये आपका दास है, आप कहोगे मैं वो कर लूंगा। शंकर भगवान ने कहा रावण को तुम मारने के लिए जाओ, मना नहीं, मना नहीं है। मैंने रावण को बार बार कहा था तूने सब कुछ मांग लिया, और कुछ मांगना रह गया हो तो मांग ले। रावण कहता है जब मेरे पास सोने की लंका है, रावण कहता है जब मेरे इतने 10-10 शीश हैं, मेरे पास में बहुत बड़ी सेना है, बहुत सारे असुर मेरे साथ में है, तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान शंकर जी कहते हैं राम, मैंने रावण से कहा था जब तेरे प्राण छूटेंगे हो सकता है तुझे मेरी जरूरत पड़ जाए। रावण कहता है जब मेरे प्राण छूटे आपकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मर्जी पड़े तो मुझे देखते रहना, पर मुझे बचाने भी मत आना, क्योंकि मेरे प्राण नहीं छूट सकते, क्योंकि मैंने सारे देवताओं को बंदी बनाकर रखा है, सारे ग्रहों को बंदी बनाकर रखा है, सबको अपना साथ कर रखा है, सबको अपना साथ कर रखा है। आप सारे दुनिया के ग्रहों को बंदी बना लो। लोग कहते हैं मैंने रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, शनि सबको अपने हाथों में काबू कर कर रखा है, सबको अपना बना कर रखा है, मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। और शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म के गति के आगे कोई ग्रह काम नहीं करता, आखिरी में व्यक्ति को भोगना पड़ता ही है। कर्म गति बड़ी विचित्र है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गाली, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आप आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म गति बड़ी विचित्र है, इस कर्म गति के आगे सब ठीक है, सब ठीक है। जाओ, मैंने रावण से कहा था तुझे कुछ चाहिए हो तो बोल, रावण ने मना कर दिया। जब रावण ने मना कर दिया तो फिर जरूरत क्या? जाइए, जो गलत करे उसके साथ में गलत होता ही है, जो अच्छा करे उसके साथ अच्छा होता ही है। जाओ। रावण के पास में धन, वैभव, सत्ता इतनी हो गई थी, रावण के पास में धन, वैभव, सत्ता इतनी हो गई थी, इतनी धन, इतना वैभव, इतनी सत्ता रावण के पास हो गई थी कि रावण की वाणी बिगड़ गई थी। वाणी में ब्रेक नहीं था। दो जगह पर ब्रेक की जरूरत होती है, गाड़ी में और वाणी में। रावण के पास में जब धन आ गया, सोने की लंका आ गई, परिवार बढ़ गया, कुटुंब बढ़ गया,
खूब वैभव बढ़ गया, सारे ग्रह उसने बंदी बना लिए, देवताओं पर आक्रमण कर दिया, सारी सत्ता उसके पास में आ गई, तो उसकी वाणी बिगड़ गई। वाणी में ब्रेक नहीं रहा, सगे भाई को लात मार कर निकाल दिया, अपने नाना का अपमान कर दिया, ब्राह्मण संत गुरुजन का अपमान में लग गया, और आखिरी में हुआ क्या, जिसकी वाणी में ब्रेक नहीं होता उसकी गति बड़ी बुरी होती है, बड़ी ब्रेक नहीं था वाणी के। श्रेष्ठ तक की वाणी नहीं बोल पाती। अभी कथा में कहा, गाड़ी में पावर विंडो है, वाणी में गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग है, कांच है, बम्पर है, सीट कवर है, क्लच है, सब कुछ है, अगर गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं तो किसी काम का नहीं। आप बहुत सुंदर हो, आपकी हेयर स्टाइल बड़ी सुंदर है,